हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम ऑफ बॉल टू हॉल। कैसे हैं सब लोग? खुशी होनी चाहिए। दुखी तो कोई होगा नहीं, सभी खुश होंगे। 7 नील जीते थे, सातवें आसमान में घूम रहे हैं। रंग बिरंगी जर्सी पहन के आ गए हैं हम दोनों। क्या यार, बिल्कुल ही मजा ही आ गया 7 नील से तो। कैसा लग रहा है मौली, तुम बताओ। बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही भाई दुए। एकदम चेहरे से मुस्कान हट नहीं रही है तेरे, तो वैसे मेरे भी, बट ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जब से हम स्ट्रीम कर रहे हैं हमारा स्कोर क्या है, 10-0। 3-0 जीते थे, 7-0 जीते थे भाई, सही है। यस। मेरे को लगता है यूनाइटेड ट्रे का एंटीडोट अपन ही है। भाई भाई बहुत बिल्कुल है, हम जरूरी ही है। हैं। बहुत हम ही हैं जरूरी है वो यूनाइटेड। आदमी जो मैच देखने जाता है। आई थिंक हम एक भी ऐसा मैच जीते नहीं है जो मैच देखने गए हैं। तो आई हम्म। थिंक इस कारण से हमें सब्सक्राइब करना तो बनता है यार दोस्तों। सब्सक्राइब करो, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। गाइस कमेंट भी करो, क्योंकि हम ही कैंसिल करेंगे अब यूनाइटेड ट्रे को। अब की बार बॉल टू हॉल की सरकार ही होनी चाहिए। अरे रे रे। भाई करना पड़ता है ये सब भी। चलो गाइस, मजे तो बहुत हो गए। अब बैक टू सम सीरियस बिजनेस। ये है हमारा 7 पॉइंट प्रीव्यू। अब हमसे हम सब, क्या चाहे वो रिव्यू हो चाहे वो प्रीव्यू हो, हम 7 पॉइंटर्स ही करेंगे। पूरे समय यही ऑनर रहेगा। 7 का दोनों स्पोर्ट्स में सिग्निफिकेंस है और 7-0 हम जीते हैं। तो अब से 7 पॉइंट प्रीव्यू रहेगा। ये है हमारा फर्स्ट 7 पॉइंट प्रीव्यू ऑफ क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 1। आई थिंक बहुत खुशी तो मना लिए, लेकिन बैक टू रियलिटी आना पड़ेगा दुबे। प्रीमियर लीग है, क्रिस्टल पैलेस है, अवे गेम है, बहुत टफ होता है। तो आई थिंक अगर यहाँ पे कंटिन्यू रहा तो बहुत अच्छी बात है, विल टेक दैट मोमेंटम। बट अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, गेम गेम खराब हुआ, रिजल्ट सही नहीं आया, मीडिया बैठी हुई है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो और पाउंस करे यूनाइटेड पे। सो आई थिंक गुड टाइम टू कम टू बैक टू रियलिटी। साउथहैम्पटन एक न्यूली प्रमोटेड टीम थी, कुछ भी बोलो, बांसले है थर्ड टीयर टीम। दिस इज बैक टू रियलिटी। अगर ये जीत गए तो आई थिंक दैट विल बी द रियल मोमेंटम विच वी कैन कैरी फॉरवर्ड टू आवर न्यू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेम्स। दैट्स टोटली पॉइंट एग्री वन। मौली। यस, टोटली एग्री मौली। रियलिटी चेक भी हमको रखना चाहिए अपने में, चाहे वो 7-0 हो गया हो। इसी से हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस? उनका सीजन स्टार्ट भी बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत अच्छा क्या, अच्छा ही नहीं रहा है। फर्स्ट 2 मैचेस हारे थे। ब्रेंटफोर्ड से हारे थे वो लोग, वेस्ट हैम से हारे थे। नेक्स्ट 2 मैचेस में उन्होंने ड्रॉ किया है, चेल्सी से ड्रॉ किया है, लेस्टर से ड्रॉ किया है। चेल्सी को तो हम भी रेट नहीं करते, अब कोई भी रेट नहीं करता। चेल्सी को क्यों ही रेट करे? सैंचो भी स्ट्रगल करेगा। फक सैंचो, सैंचो फक चेल्सी। तो पर इनका स्टार्ट खराब रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक बोगी टीम रही है। लास्ट सीजन हमेशा। हम दोनों मैच हारे थे, होम और अवे दोनों मैच हारे थे हम। एक मैच करेक्ट। 4-0 हारे थे, बहुत बुरी तरह हारे थे। तो हम इनको लाइटली नहीं ले सकते। स्पेशली ऑब्वियसली इनका एक इंग्लैंड इंटरनेशनल डिफेंडर है, गेओई। प्रोनाउंसिएशन शायद डिफरेंट हो सकता है। बाकी इनका मेन जो है, इनकी अटैकिंग है। जो खाली एनकेटिया का मुझे खाली इसलिए डर है क्योंकि डैलो है लेफ्ट बैक पे फिर से। बाकी इनका जो स्ट्राइकर है मटेटा, उसने लास्ट ईयर 16 गोल्स मारे थे। तो एक टेस्ट रहेगा डिलीट एंड लीचा की पार्टनरशिप के लिए, एक टेस्ट रहेगा इवन ओनाना के लिए, क्योंकि ये शॉट लेगा। ओनाना को अब अगेन अपनी शॉट स्टॉपिंग दिखानी पड़ेगी कि सेम लेवल पे है, कंसिस्टेंटली अच्छे लेवल पे। फिर इनका जो लेफ्ट विंगर है एजे, वो काफी ट्रिकी प्लेयर है। वैन बिसाका ऐसे प्लेयर्स के अगेंस्ट परफेक्ट था, वो हैंडल कर करेक्ट। लेता था। मजरोही का ये टेस्ट होगा एक। मजरोही कैसा खेलता है ऑन द बॉल, तो ब्रिलियंट है। अगेंस्ट ये स्किलफुल स्पीड, थोड़े स्पीड और फ्लेयर वाले प्लेयर, वो देखना है अब हमें कैसा करेगा। उसके लिए एक बिग टेस्ट होगा मेन। लेकिन मुझे लग रहा है अगर डैलो ने देख लिया तो गेम बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। बट टफ रह सकता है ये थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज कि हमारे लिए वो की टीम रही है। करेक्ट। आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री। पैलेस ने बहुत परेशान किया है हर बार, बट आई ऑल्सो रिमेम्बर मैटिच का वो लास्ट मिनट गोल। सो हु कैन फॉरगेट दैट। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जो हमें लगता है
बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार अननोटिस हो जाता है या फिर ज्यादा डिस्कशन नहीं होता इस बारे में. डू वी रियली हैव अ कंपटीशन फॉर ओनाना नाउ? नाउ दैट बेंडीर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ज्यादा उसको खेलने को मिला नहीं, ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं बांसली में, बट आई थिंक 26 का हो चुका है बेंडीर एंड ही इज टर्किश टीम का फर्स्ट चॉइस गोलकीपर. एंड हमने देखा है हमारे सारे प्लेयर्स जब भी कंपटीशन होता है तो दे परफॉर्म वेरी वेल. शॉ को देख लो, जब भी शॉ के लिए कोई एक नया लेफ्ट बैक आता था कंपटीशन में, ही यूज्ड टू एक्सेल. मुझे लगता है ईटीएच शुड स्टार्ट बेंडीर ऑल्सो समटाइम. अभी नहीं करेगा वो, वी नो दैट, वी नो ईटीएच कैसा है वो, बट आई थिंक कंपटीशन है. बिकॉज जब बेंडीर को साइन किया था ऐसा लग रहा था कि बस कर दिया, ऐसे कप गेम्स में खिलाएगा, बहुत ही अन इम्पोर्टेंट गेम्स में खिलाएगा, बट आई थिंक एंड वी थिंक टुगेदर कि भाई ओनाना के लिए कंपटीशन है और बेंडीर को भी प्रमोट किया जा सकता है फर्स्ट गेम में इंस्टेड ऑफ ओनाना. कल नहीं करेगा, आप ले लो पूरा अक्टूबर भी नहीं करेगा, सितंबर एंड अक्टूबर नहीं करेगा, बट वी थिंक ही रियली हैज अ कंपटीशन. और अगर उससे थोड़ी भी चूक होती है अब तो आई थिंक बेंडीर इज जस्ट देयर फॉर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी. सो मेन थिंग यही है कि एक बैक ऑफ द माइंड जो एक रहना कि अभी टीएस ने जैसे उससे स्टार्ट करा दिया, तो ये बैक ऑफ द माइंड अब इसके रहेगा कि हाँ ठीक है, इफ आई स्लिप अप एक कंपटीशन है, वरना ये अभी करेक्ट, तो खाली कार्लिंग कप्स में ही रहेगा. बट वो भी ओनाना के बैक ऑफ द माइंड है कि खेल रहा है, खेलते रहेगा अगर बेंडीर, तो अगर ये ओनाना स्लिप अप करता है तो यहाँ अगर इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहती है तो एक है रेडी, फिर है एक प्लेयर जो खेल सकता है, उसकी जगह ले सकता है. करेक्ट. चलो, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस. ऑब्वियसली ओनाना रहेगा. नाउ लेट्स कम बैक टू पॉइंट नंबर 4. ये कोई प्लेयर्स के बीच में वो नहीं है कि गांडा वर्सेस, हमने लिख दिया है ऑब्वियसली, बट ये एक कंपटीशन ऑफ प्लेसेस की बात कर रहे हैं हम बस. गांडा, रैशी, अमाद तीनों फॉर्म में. अब रैशवर्ड ने लास्ट 2 मैचेस से फॉर्म पकड़ लिया और रैशवर्ड जब फॉर्म पकड़ता है वो बिल्कुल फ्लो में चलता रहता है. डीटीएच ने भी बोला है कि वो केचप की बोतल की तरह, एक बार स्क्वीज कर दिया अगर तो वो फिर बह जाता है. तो करेक्ट. अब रैशवर्ड अगर बहना शुरू कर दिया, जिस रैशवर्ड ने ही ईटीएच का जो लास्ट सीजन था, रैशवर्ड ने ही बचाया था पूरा. ही वाज करेक्ट. परफॉर्मिंग, ही वाज स्कोरिंग गोल्स कंटिन्यूअसली. वो जरूरी है. अमाद हैज बीन प्लेइंग ब्रिलियंटली, जब से प्री सीजन से ब्रिलियंटली खेल रहा है. एंड गांडा, हम बात कर ही चुके हैं, गांडा की कितनी बात करें, गांडा की वीवा बात करना. गांडाचा. तो ब्रिलियंट कंपटीशन ऑफ प्लेसेस है ये तीनों के बीच में. ऑब्वियसली ईटीएच विल हैव टू डिसाइड कैसे वर्क करना है, क्या करना है, बट ये बहुत नेसेसरी था हमारी टीम के लिए. और इन तीनों में भी वो होना चाहिए कि जो बेंच पे है वो उसको ईगो पे नहीं लेना है, ईगो पे अच्छी करेक्ट. तरीके से लेना है कि नहीं, मुझे परफॉर्म करके वापस अनड्रॉपेबल बनाना है. कांडा अगर एक और ऐसी परफॉर्मेंस करा दे तो नहीं कर सकता, कोई उसको ड्रॉप नहीं कर पाएगा, एक दो और ऐसी परफॉर्मेंस करा दे. और ये सबको रखना है. रैशवर्ड गोल मारते रहे वो भी भाई ड्रॉप नहीं हो सकता. अमाद जिस तरह खेल रहा है, सेम तरीके से खेलता रहे, वो भी ड्रॉप नहीं हो सकता. तो ये बहुत हेल्दी कंपटीशन बने रहेगा जो सक्सेसफुल यूनाइटेड टीम्स में होता था. सब करेक्ट. क्वालिटी प्लेयर्स होते थे साथ. तो ये बहुत बढ़िया बात है. ये कोई इनके बीच में ऐसा नहीं है कि भाई झगड़ा हो जाए, मार दें एक दूसरे को, सैंचो जैसे बिहेव करें. इन तीनों को हेल्दी कंपटीशन रखना है, जो दिख भी रहा है. वाइब इन तीनों की, जो वाइब बोलते हैं ना, वाइब बहुत सही वाइब. लग रही है इन सबकी. करेक्ट. और हमने इसमें एंटनी नहीं ऐड किया है, बट आई थिंक एंटनी का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है. ही इज नॉट एट दैट लेवल राइट नाउ फ्रॉम परफॉर्मेंस वाइज, बट आई थिंक बहुत जल्दी वर्सेस एंटनी भी ऐड होगा इस पॉइंट में. आई होप सो. होपफुली. Oh, anyways, moving on. Do we finally have a decent squad overall? 1 point answer, I think yes. Is there a scope of improvement? Again, 1 point answer. Yes, a lot of scope is there. हमेशा रहता है. But if you see the last 2-3 seasons, हमारे पास बैकअप्स बिल्कुल भी नहीं थे. आज अगर आप देखोगे, we have backups for each position. एंड ऐसा बैकअप नहीं कि एकेडमी से ला रहे हैं और एकेडमी का प्लेयर रेडी नहीं है फिर भी लाना पड़ रहा है. एंड या फिर बहुत ही ऐसा हो जा रहा है कि प्लेयर पूरा 90 मिनट के लिए रेडी नहीं है, सीनियर प्लेयर, फिर भी हमको खिलाना पड़ रहा है, इंजरी हो रही है. ये इशू रहा है हमारा पूरे पिछला सीजन तो इंजरी की बात ही ना करें हम, बेटर है. बट आई थिंक हर पोजीशन पे बैकअप्स हैं. अभी हॉलैंड वापस आ गया है ट्रेनिंग पे, माउंट वापस आ गया ट्रेनिंग में, लिंडेलॉफ वापस आ गया ट्रेनिंग में, मलासिया वापस आ गया ट्रेनिंग में. भाई मलासिया आज ही वापस आया आ है गया वो. भाई ट्रेनिंग में. अभी 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 आया है वो, एक पिछली रात ही आया है वो वापस.
लेकिन शॉ अभी तक नहीं आया, बट ठीक है, दैट्स ओके। नॉट आई डोंट थिंक वो ज्यादा टाइम रहेगा, आ जाएगा वो भी वापस। सो आई थिंक ओवरऑल अ डिसेंट स्क्वाड, डेप्थ भी अच्छी है, हर पोजीशन पे है हमारे पास सीडीएम नहीं हुआ करता था, हमारे पास उगाटे है, हमारे पास कैसेमीरो है। एकेडमी से माइनो को एकेडमी ट्रीट करना इज लाइक टू मच, अब तो भाई वो सीनियर प्लेयर हो चुका है, ऐसा फीलिंग आने लग गया। कॉलियर है, तो आई थिंक एवरी पोजीशन वी हैव अ बैकअप, और वो जो बैकअप है वो फर्स्ट टीम में स्टार्टिंग 11 में होने के लायक है, तो आई थिंक रिजल्ट्स भी बहुत ऑब्वियसली। जल्दी आएंगे। तो मिडफील्ड पे मैं ऐड करता हूँ, ये सारे बैकअप, ये सारे प्लेयर्स तो हैं ही, कैसेमीरो है, उगाटे है, कॉलियर है, मेनू है, आगे भी ऑप्शन है। मेसन माउंट नेक्स्ट वीक आई थिंक स्टार्टिंग 11 में तो नहीं, पर बेंच पे तो आ ही जाएगा नेक्स्ट वीकेंड मैच। करेक्ट ब्रूनो, एरिक्सन, ये दोनों भी हैं। भाई। अब ईटीएच को मेन है वो रोटेशन कैसे करता है। कैसेमीरो करेक्ट और एरिक्सन का रोटेशन में होना बहुत जरूरी है। एरिक्सन ने 2 मैच स्टार्ट करे हैं, बहुत बढ़िया खेले, लेकिन रोटेशन में अब उसको बेंच करना है। वो तीसरा मैच मुझे नहीं लगता खेल नहीं पाएगा, नहीं लेकिन अगर स्मार्टली रोटेट किया तो बहुत ब्रिलियंट स्क्वाड है हमारी अब। बस अच्छे से यूज करेक्ट करना। ऑब्वियसली उगाटे का फॉर्म विल बी इंपॉर्टेंट, ही नीड्स टू एडजस्ट क्विकली नाउ, डिसेंट स्टार्ट, करेक्ट बट अब उसको बिल्कुल जोन में रहना है। और वो जोन में आ हाँ गया तो हमारे आगे, उसके आगे के ऑप्शंस बहुत बन जाते हैं। कैसेमीरो भी आगे जा सकता है, कैसेमीरो अपना बेस्ट खेल सकता है, डी से, हमारे डी से दूर रहेगा वो, फ्रंट आगे अटैकिंग डी में रहेगा, वहां पे अपनी सारी स्किल्स दिखाएगा। पासिंग उसकी ब्रिलियंट है, पासिंग रेंज उसकी बहुत अच्छी है। तो वो हमारा, करेक्ट। तो ओवरऑल स्क्वाड डेप्थ हमारी मिडफील्ड से भी अच्छी इंप्रूव हो रही है। यूरो भी वापस आएगा, होपफुली जल्दी आएगा, तो हमारी सेंटर बैक भी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। नहीं, वो यूरो को तो भूल ही गया था यार, मतलब बैक ऑफ द माइंड रहा होगा, बट यूरो तो भूल ही गया था मैं। सही है, सही है। चलो एनीवेज, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन। गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिएगा क्या लगता है कि स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, किन किसको स्टार्ट करना चाहिए। हमारे हिसाब से मैं बस बता रहा हूँ, जो हम दोनों एग्रीमेंट में हैं कि यही स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए या होगी, जो हमें लगता है। स्टार्टिंग ऑब्वियसली पता है, ओनाना, कीपर ओनाना ही रहेगा। फिर आएंगे मजरूई, भाई प्यार है मुझे तो उस प्लेयर से, प्यार हो गया है जो उसने। अब अगर वॉचलोंग जाके भी देखोगे, जब वो आया था पिच पे, क्या हाँ खेल रहा था, और मैं क्या बोल रहा था, बिल्कुल ही मतलब बॉल प्यार हो कंट्रोल तो गया तो। ब्रिलियंट है उसका। बॉल कंट्रोल, बॉल आते ही जिस तरीके से वो रिलीज करता है साइड में या अपने लिए पोजीशन बनाता है भागने के लिए, मतलब बहुत बढ़िया। टेक्निकल एबिलिटी प्रॉपर है उसमें, बहुत करेक्ट। काम आएगा वो पासिंग के लिए, कंट्रोल रखने के लिए हमारे बहुत काम आएगा। डिलीट लीचा, नो डाउट दे विल स्टार्ट, इवन इफ हैरी मैगवायर वाज वेरी गुड अगेन, बट डिलीट लीचा विल स्टार्ट नाउ। एंड लेफ्ट बैक पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डायलो ही खेलेगा। देयर इज नो ऑप्शन, इवन दो ही इज स्ट्रगलिंग, बट उसको करना पड़ेगा टीम के लिए। फिर आई थिंक अब प्रीमियर लीग में उगाटे स्टार्ट करेगा, जस्ट बिकॉज वो ऑप्शंस फिर बहुत देता है। उसके साथ मेनू ही रहेगा, और ब्रूनो तो स्टार्ट करेगा ही करेगा। ब्रूनो फर्नांडिस में कोई डाउट नहीं है स्टार्ट करने में। बाकी एक ऑब्वियसली यहाँ है एक टफ कॉल, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉल है ईटीएच का। आई थिंक एंड मोली थिंक्स कि गर्नाचो अगेन बेंच से आएगा। रैशफोर्ड को करेक्ट। अभी नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते रैशफोर्ड को। गोल स्कोरिंग स्टार्ट करी, वो जब नहीं खेल रहा था अच्छा, तभी ड्रॉप नहीं हो रहा था, अब क्या होगा जब गोल मार रहा है। बाकी जग्जी विल बी अप टॉप, जग्जी खेलना जरूरी है अप टॉप। उसका भी बॉल कंट्रोल, अगेन टेक्निकल एबिलिटी जो टीम की इंप्रूव हो रही है, वो ऐसे प्लेयर्स से ही हो रही है। उसके गोल्स भी करेक्ट। आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन में नहीं पहुंच रहा। वो 9.5 है, लेकिन वो पहुंच रहा है आगे भी, पोजीशन में पहुंच रहा था, मिस किए, पर वो गोल्स भी आएंगे। आएंगे बट आएंगे। उसका ओवरऑल बॉल कंट्रोल, वो जैसे स्पेस बनाता है अपने लिए और हमारे विंगर्स को रिलीज कर, वो बहुत नेसेसरी है हमारे गेम के लिए। जिस तरीके के हमारे विंगर्स हैं उस हिसाब से बहुत जरूरी है। स्क्वाड की स्ट्रेंथ यूज करनी होती है, और वो जक्सी कर रहा है, अच्छे से कर सकता है काफी। और खुद के गोल्स भी ऑब्वियसली लाने पड़ेंगे ओवर टाइम उसको, वो आएगा, लेकिन अभी वही स्टार्ट करेगा। बाकी आई विल स्टार्ट अमाद ऑन राइट विंग, काफी अच्छा खेल रहा है और वो एक डिफरेंट डायनामिक देता है। मतलब वो, उसकी पासिंग बहुत अच्छी है, और वो जब उसको मारना होता है शूट भी करता है। लास्ट प्रीमियर लीग गेम में थोड़ा उसको एंड में हुआ था कि वो ज्यादा ही अंदर आ रहा था, अंदर आ रहा था बार बार, लेकिन हम्म। नॉर्मली वो नहीं करता ऐसा, वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है नॉर्मली। तो अगेन स्टार्ट तो यही टीम, हमें जो लग रहा है कि यही टीम करनी चाहिए। आई थिंक ईटीएच विल आल्सो स्टिक विद दिस वन ओनली, अनलेस एंड अनटिल उसका बिल्कुल वो सेम हो गया कि ओगाटे नहीं, अभी प्रीमियर लीग में शायद नहीं स्टार्ट करना है। हाँ, वो यू हो नेवर नो सकता है, विद बट ईटीएच।
वो मेनू और एरिक्सन स्टार्ट हो गए, बट देन अगर मेनू एरिक्सन स्टार्ट हो तो देन वील डोमिनेट द गेम अलॉट. अगर हम करेक्ट. उस डोमिनेट कर पाए तो देन इट्स वेरी गुड, बट आई थिंक एरिक्सन 3 गेम नहीं खेल सकता लगातार. So that's our starting 11 prediction. And now to the most important point, number 7 में कुछ और तो एक्सपेक्ट करना भी मत ना, प्रिडिक्शन ही होंगी और क्या होगा. एंड गाइस बिफोर वी मूव टू नंबर 7, आप कमेंट्स में बताओ कि आपका स्टार्टिंग 11 क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए. वेलकम टू डिस्कस. प्रोडिक्शन दुबे. मैं तो भाई 4-1 जा रहा हूँ. मारेंगे, गोल जाएंगे अब, चाहे वो कहा नहीं हो सेकंड गया. हाफ में. 4-1 मुझे लग रहा है. मतलब आई थिंक ये वो गेम होगा जो फैंस को भी वापस, मतलब क्योंकि तो ये वैसा गेम है जो बैक टू रियलिटी बिल्कुल गंदी तरीके से ला सकता है, लेकिन मुझे वो लग रहा है कि अब ये वो गेम होगा जो हमें दिखा देगा कि नहीं, अब शायद मे बी एक डायरेक्शन आ रहा है. 3 गेम लगातार अगर इस तरीके से जीतेंगे अच्छा फुटबॉल खेलते हुए तो एक दिखेगा प्रोसेस हो रहा है. फिर बीच में एक लॉस आता है कभी 4-5 गेम में, देन इट्स ओके. बट हमारा नॉर्मली 1-2 गेम में ही होता है. मुझे लग रहा है कि अब ये प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रहा है. प्लेयर्स में जेलिंग अराउंड अच्छी हो रही है, यूनिटी दिख रही है, एटलीस्ट अभी तो दिख रही है. तो लेट्स होप सो. मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ यार. 7-0 के बाद अभी क्या टाइट वाइट प्रेडिक्ट करना, 4-1 जीतेंगे. मुझे लगता है गेम बहुत अच्छा होगा, बॉल कंट्रोल डोमिनेशन सारी चीजें होंगी, बट अगेन बिकॉज पैलेस है, अवे है, लगता है क्लीन शीट रहेगा और 2 गोल मारेंगे. 2-0 होगा मुझे ऐसा लगता है, जस्ट बिकॉज पैलेस है और एज यू ऑलरेडी सेड बोगी टीम है हमारी, हमेशा परेशान करती है. तो मुझे लगता है चांसेस अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छा गेम होगा, बट गोल्स आई विल गो ओनली फॉर 2, सो 2-0 अप. और मे बी वी विल कंटिन्यू आवर क्लीन शीट जब से हमने स्टार्ट किया है ये स्ट्रीम, सो आई थिंक हम लकी हैं, दुबे है दुबे. मैंने एक गोल बस एक वो लेफ्ट बैक कॉन्डम की वजह से दिया कि थोड़ा इशू आ सकता है डालो को, लेकिन वरना हाँ 4-0 भी हो सकता है. मेरा 4-1 4-0 है भाई, दोनों में है, कुछ आया तो दोनों से होगा. 4-1 4-0. 2-0 होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं. तेरा प्रेडिक्शन सही हो तो मैं भी खुश ही होऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं मुझे. सो चलो. चलो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो. जो भी आप बता सकते हैं, जो भी आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियोस में चाहिए, क्रिकेट से रिलेटेड चाहिए, मूवी से रिलेटेड भी हम शुरू करेंगे. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. डू लाइक, डू सब्सक्राइब. ऑब्वियसली सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ही लक ला रहे हैं. यूनाइटेड का कर्ज हम ही तोड़ रहे हैं. बॉल टू हॉल है तो मुमकिन है. यही है, हम ही हैं. एकदम होलिस्टिक अप्रोच लिया है दुबे तुमने. भाई अब फोर्स करना पड़ेगा यार लोगों को. आके वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें. यूनाइटेड सब्सक्राइब करोगे फैंस तब हो तो जब पता जीत चलेगा रहे हैं. कि हाँ, बोल बोल बोल, खुश है तू. यूनाइटेड फैंस हैं, हम जीत रहे हैं तो हमारे साथ जो और जीतेंगे तो जितवाते रहो ना. सही बात है. चलो सही है, सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करोगे तो पता चलेगा कि हम वीडियोस बना रहे हैं. अगर तो आपको पता चलेगा कि हम वीडियोस बना रहे हैं तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक करो, अच्छा लगा तो शेयर भी कर दो. वाह 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 वाह. थैंक यू लॉजिक तो एवरीवन. निकालना पड़ेगा. बाय बाय. अब आएंगे हम 7 पॉइंट रिव्यू लेके फिर से जीत का. यही. बाय गाइस, टेक केयर.